नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की आबादी से 10 गुना ज़्यादा खरगोश पाए जाते हैं। इन खरगोशों ने वहाँ इतनी तबाही मचा रखी है कि हुकूमत ने उन्हें एक नुकसानदेह मखलूक करार दे दिया है और वो उनसे छुटकारा पाने की हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स चीन ने 40 लाख से भी ज़्यादा खरगोश इंपोर्ट किए हैं। इन खरगोशों को खाने के लिए नहीं मंगवाया गया, बल्कि चीन में एक बहुत बड़ा और अनोखा तजुर्बा करने के लिए लाया गया। दरअसल ये डेजर्ट हर साल 5 लाख एकड़ जरखेज ज़मीन को निगल कर रेत में तब्दील कर रहा था। चीनी हुकूमत ने अरबों रुपए लगाए, जदीद मशीनें इस्तेमाल की, लेकिन रेत का ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो खरगोश ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन चुके थे, चीन ने उन्हीं खरगोशों को इस खतरनाक डेजर्ट के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आखिर एक सूखे डेजर्ट में लाखों खरगोश क्यों छोड़े गए और इन छोटे जानवरों ने रेत के इस ना रुकने वाले तूफान को कैसे हरा दिया, जिसे इंसानों की बड़ी बड़ी मशीनें ना रोक सकें। जब कोई रेगिस्तान हरी भरी जमीन को निगल कर उसे मुकम्मल रेत में बदल देता है तो इस अमल को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा निशाना चीन का कुबूची डेजर्ट था। एक वक्त था जब ये डेजर्ट हर साल 5 लाख एकड़ के हिसाब से खतरनाक हद तक फैल रहा था और तेजी से जरखेज जमीन रेत के नीचे दबती जा रही थी। इस बड़ी तबाही को रोकने के लिए चीनी हुकूमत ने 1950 और 1960 की दहाइयों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए। रेत को कंट्रोल करने वाले स्टेशन बनाए गए और दरख्त भी लगाए गए, लेकिन रेत का ये बेलगाम तूफान काबू से बाहर था और तेज हवाएं सब कुछ उड़ा कर ले जाती। फिर वांग वेन बियाओ नामी एक मकामी बिजनेसमैन ने इस मसले को हल करने की ठान ली। उसने कई सौ एकड़ डेजर्ट पर सूखी झाड़ियां चौकोर शक्ल में बिछाना शुरू की और उनके बीच में दरख्त लगा दिए। विलो एक ऐसा मजबूत दरख्त है जिसकी जड़ें पानी की तलाश में 300 फुट नीचे तक चली जाती हैं। इस दरख्त की लकड़ी पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत कीमती समझी जाती है। चूंकि डेजर्ट की तेज हवाएं जमीन की नमी खत्म कर देती थीं, इसीलिए दरख्तों को बचाने के लिए उनके गिर्द झाड़ियां लगाई गई थीं। शुरू में लोग वोंग के इस आइडिया पर खूब हंसे कि इस सूखे डेजर्ट में दरख्त कौन उगा सकता है, लेकिन 3 साल तक दरख्त बड़े होते रहे और सब ठीक चलता रहा। फिर अचानक एक नया और बड़ा तकनीकी मसला खड़ा हो गया। ये प्रोजेक्ट डूबने के करीब था और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कहानी में यह नया मोड़ इस वक्त आया जब वोंग वेन बियाओ को मालूम हुआ कि उन दरख्तों को खास देखभाल की ज़रूरत है। अगर उन दरख्तों को पेपर और फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्रियों को अच्छे दामों बेचना है तो ज़रूरी था कि उनके तने बिल्कुल सीधे और मोटे हों। इसके लिए दरख्त से निकलने वाली नई और फालतू टहनियों को फौरन काटना पड़ता था। अब इतने बड़े और तपते हुए डेजर्ट में हज़ारों मजदूर लगाकर एक एक टहनी की कटाई करना न सिर्फ बहुत मुश्किल काम था, बल्कि इस पर खर्चा भी इतना ज़्यादा आ रहा था कि यह प्रोजेक्ट नुकसान में जा रहा था। जब लाखों डॉलर्स डूबने का खतरा पैदा हुआ तो कटाई के इस महंगे और नामुमकिन मसले को हल करने के लिए कहानी में रिक्स नस्ल के खरगोशों की एंट्री हुई। रिक्स खरगोश आम खरगोशों से बिल्कुल मुख्तलिफ और एक ख़ास नस्ल के होते हैं, लेकिन उन खरगोशों को डेजर्ट में लाने की असल वजह उनकी एक बहुत ही मुनफरिद आदत थी। ये खरगोश वुलू के दरख्तों से निकलने वाली नई, नरम और फालतू टहनियों को बड़े शौक से खाते हैं। जैसे ही उन लाखों खरगोशों को डेजर्ट के इन फॉर्म्स में छोड़ा गया, उन्होंने दरख्तों की निचली और नई टहनियों को खाना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंसानों और मशीनों के बगैर उन खरगोशों ने मुफ्त में दरख्तों की फालतू टहनियाँ खाकर सफाई कर दी। टहनियाँ कटने की वजह से दरख्तों का मेन तना तेज़ी से मोटा और मजबूत होता गया, जिसे पेपर इंडस्ट्री ने बहुत महंगे दामों खरीदा। इस तरह एक तरफ खरगोशों को उनकी पसंदीदा खुराक मिल गई और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों के लिए बेहतरीन खाम माल भी तैयार हो गया। मईशत और माहौलियात का ये एक ऐसा बेहतरीन मिलाप था जिसने इस नाकाम होते हुए प्रोजेक्ट में एक नई जान फूंक दी थी। वलो के दरख्तों की कटाई का मसला हल होने के बाद उन रिक्स खरगोशों ने डेजर्ट के पूरे इकोसिस्टम को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां फितरत ने अपना असल जादू दिखाया। वलो के दरख्तों की जड़ें जब ज़मीन में 300 फुट नीचे गईं तो उन्होंने रेत के ज़र्रात को आपस में मजबूती से जकड़ लिया।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि तेज हवाओं के बावजूद अब रेत उड़ती नहीं थी और ज़मीन के अंदर मौजूद नमी वहीं महफूज रहने लगी। लेकिन रेत को मुस्तकिल तौर पर मिट्टी में बदलने के लिए बेहतरीन खाद की ज़रूरत थी और ये काम खरगोशों के फुजले ने अंजाम दिया। रिक्स खरगोशों का फुजला यानी उनका गोबर नाइट्रोजन से भरपूर एक बेहतरीन कुदरती खाद साबित हुआ और एक मादा खरगोश साल में तकरीबन 50 बच्चों को जन्म देती है। इसलिए देखते ही देखते उनकी आबादी लाखों तक पहुंच गई। खरगोशों की तादाद जितनी बढ़ी, डेजर्ट की रेत को उतनी ही ज़्यादा कुदरती खाद मिलने लगी। इसके साथ ही खरगोशों की एक और हैरत अंगेज आदत सामने आई। ये जानवर घास तो बहुत शौक से खाते हैं और उसे हजम भी कर लेते हैं, लेकिन घास के छोटे बीज उनके पेट में हजम नहीं होते। नतीजा ये हुआ कि ये बीज उनके गोबर के साथ बिल्कुल महफूज हालत में बाहर आ जाते और जहाँ जहाँ खरगोश जाते वहाँ वहाँ ज़मीन में बीज बूते जाते। खाद और नमी पहले से मौजूद थी, इसलिए कुछ ही अरसे में रीतले टीलों पर घास की हरी भरी चादर फैल गई। देखते ही देखते वो रेत जो कल तक उड़ रही थी अब जरखेज मिट्टी में बदल चुकी थी, जहां अब बेहतरीन ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाई जाने लगीं। इस कामयाबी को देखकर मकामी बिजनेसमैन वांग ने 100 बिल्डोजर किराए पर लिए, रेत के बड़े टीलों को बराबर किया और वहां मजीद दरख्त लगा दिए। चीनी हुकूमत की मदद से लाखों खरगोश मंगवाकर मकामी लोगों में मुफ्त बांट दिए गए। हर घर एक छोटे फॉर्म में तब्दील हो गया। जो लोग पहले इस बंजर डेजर्ट को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे थे, अब वो खरगोश पालकर उनका कीमती फर फैशन इंडस्ट्री को बेचकर और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर सालाना हजारों डॉलर्स कमाने लगे। इस मौजज़े ने आम गरीब किसानों को अमीर बना दिया और जिंदगी का एक ऐसा चक्कर शुरू हुआ जो खुद ब खुद चलने लगा। कोबोची डेजर्ट की कहानी सिर्फ दरख्तों और खरगोशों तक महदूद नहीं रही, बल्कि यहाँ टेक्नोलॉजी और फितरत का एक ऐसा परफेक्ट मिलाप किया गया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इस डेजर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया गया, जिसे जूनमा सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। ये कोई आम पावर प्लांट नहीं है। 6000 एकड़ पर फैले हुए इस प्लांट में तकरीबन 50 लाख सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। अगर आप खला से इस प्लांट को देखें तो ये पैनल्स एक दौड़ते हुए घोड़े की शक्ल बनाते हैं, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उन सोलर पैनल्स का काम सिर्फ बिजली बनाना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ये प्लांट डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी शील्ड के तौर पर काम करता है। जब लाखों पैनल्स रेत पर लगाए गए तो उनके साए की वजह से जमीन पर बराह रास्त धूप पड़ना कम हो गई। धूप कम होने से जमीन के अंदर मौजूद नमी उड़ना बंद हो गई और इवेपोरेशन का अमल रुक गया। इसके साथ ही उन पैनल्स ने डेजर्ट की तेज और खतरनाक हवाओं की रफ्तार को 50% तक कम कर दिया, जिससे रेत का उड़ना भी रुक गया। नमी बचने की वजह से पैनल्स के नीचे खुद ब खुद घास उगना शुरू हो गई और इस घास को कंट्रोल में रखने के लिए एक बार फिर उन्हीं रिक्स खरगोशों को पैनल्स के नीचे छोड़ा गया। खरगोशों ने घास खाई, अपना गोबर किया, जिससे मजीद बीज बोए गए और ज़मीन मजीद जरखेज होती गई। इस तरह ये सोलर प्लांट न सिर्फ लाखों घरों के लिए मुफ्त बिजली पैदा कर रहा है, बल्कि रेत को जरखेज ज़मीन में बदलने के अमल को भी तेज़ कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का एक ऐसा शानदार शाहकार है जिसने मौत के समंदर को ज़िंदगी में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर खरगोश एक बंजर डेजर्ट को दोबारा हरा भरा कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ये इतने ख़तरनाक क्यों हैं? आखिर एक ही जानवर दो अलग अलग मुल्कों में इतने मुख्तलिफ नताइज कैसे दे सकता है? इसका जवाब बहुत ही सादा और दिलचस्प है। असल में 1859 से पहले पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक भी खरगोश नहीं था। फिर एक बरतानवी शख्स ने सिर्फ अपने शिकार के शौक को पूरा करने के लिए वहाँ 24 खरगोश छोड़ दिए। चूँकि ऑस्ट्रेलिया का मौसम उनके लिए बहुत साजगार था और वहाँ उनका शिकार करने वाला कोई बड़ा कुदरती जानवर मौजूद नहीं था, इसलिए सिर्फ 70 सालों के अंदर उनकी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो पूरी तरह बेकाबू हो गए। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश खुले आम जंगलों में रहते हैं और उन पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स चीन ने उन खरगोशों को एक ख़ास और कंट्रोल्ड माहौल में रखा हुआ है। चीनी हुकूमत और मकामी लोग उन खरगोशों से सिर्फ इतना ही काम लेते हैं जितना उनके इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। यही वो बड़ी वजह है
जिसने ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों को एक बहुत बड़ा अजाब बना दिया है, जबकि चीन में ये एक बड़ी नेमत बन चुके हैं। इससे ये बात साबित होती है कि कोई भी जानवर बजाते खुद बुरा नहीं होता, बल्कि असल कमाल इसे दुरुस्त हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करने में है। कोबोची डेजर्ट की ये कहानी पूरी दुनिया के लिए एक अजीम सबक है। इसने साबित किया है कि अगर इंसान कुदरत के साथ मिलकर काम करे तो मौत के समंदर को भी जिंदगी से भरपूर जंगल में बदला जा सकता है। आज यूरोप और अमेरिका भी चीन के इस मॉडल से सीख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको एक रेगिस्तान को बदलने की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मालूमाती लगी है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अल्लाह